वेलकम टू मैथमेटिकल साथ। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि बीए फर्स्ट सेकंड बीएससी सेकंड सेमेस्टर 4 के लिए है उसकी कुछ थ्योरम करेंगे, जबकि लास्ट लेक्चर में हमने उसके कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो पहली जो थ्योरम है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट की, वो है आज के लेक्चर के लिए। इफ S is a non-empty set of real, if S is a non-empty set of real which is bounded above, then a real number U is supremum। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो U जो है वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। या फिर अगर U सब सुप्रीमम है तो U को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो इसमें पहली कंडीशन है कि जो U है वो S का अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे जो कि पॉजिटिव हो, छोटा सा नंबर, तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करेगा S में, यानी कि S का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि उस U में से एप्सिलॉन घटा दे तो U जो अपर बाउंड था वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, यानी कि कोई एलिमेंट U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। तो एक बार समझते हैं इनको, कैसा सेट है ये। S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका रियल नंबर्स का। अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट है तो कोई एलिमेंट है उसमें U, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, और उसका कोई एलिमेंट है U, वो क्या है, सुप्रीमम हो जाएगा। सुप्रीमम हो जाएगा कब, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन है कि जो U है वो अपर बाउंड हो S का, यानी कि X इज लेस देन इक्वल टू U फॉर ऑल X बिलोंग इन S। दूसरी कंडीशन ये है, अगर कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर है, अगर कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है तो देन देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा X जो कि S का होगा। S का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जो U था वो सबसे बड़ा एलिमेंट था, यानी कि अपर बाउंड था, तो U माइनस अगर उसमें से एप्सिलॉन घटा दे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, यानी कि उससे बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो जाएगा। किसका एलिमेंट, S का एलिमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है दोनों, पहली और दूसरी, तो U हो जाएगा सुप्रीमम। अगर U सुप्रीमम है तो U को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। प्रूफ देखते हैं इसका। U को पहले इसको हम लेके चल पड़ते हैं, U इज सुप्रीमम। U को सुप्रीमम मान लिया, पहली कंडीशन ऊपर वाली। इफ एंड ओनली इफ के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है हमें, तो U अगर सुप्रीमम है तो लिस्ट अपर बाउंड होगा, U अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो होगा ही। इसका मतलब X इज लेस देन इक्वल टू U फॉर ऑल X बिलोंग इन S, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लिस्ट अपर बाउंड तो अपर बाउंड तो है ही, अपर बाउंड है तो पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। फिर कहता है ऑल्सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन U, कि जो U है वो U माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि U क्या है, U एक अपर बाउंड है और उसमें से कोई वैल्यू घटाएंगे, किसी भी वैल्यू में से कोई वैल्यू घटा देंगे तो वो तो छोटी तो होगी। इसका मतलब U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। ये तो इससे छोटा है, अपर बाउंड तो U है, तो U माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड थोड़ी होगा। इसका मतलब अपर बाउंड नहीं है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि X
जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, यानी कि अपर बाउंड से, अपर बाउंड नहीं है तो उससे बड़ा तो एलिमेंट मिलेगा ही, तो कोई ना कोई x होगा, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास। कन्वर्स, कन्वर्स पार्ट क्या है कि जो ये दो कंडीशन है, पहली और दूसरी, पहली कंडीशन है u अपर बाउंड है, दूसरी कंडीशन है कि कोई एग्जिस्ट करता है एप्सिलॉन, अगर ऐसा है तो कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा कि u माइनस एप्सिलॉन से जो बड़ा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन लेके चल पड़ते हैं। अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो u कैसा होना चाहिए, सुप्रीमम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, u जो है अपर बाउंड है, पहली कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग इन S। इसका मतलब क्या होगा, u हो गया अपर बाउंड। अब हमने क्या प्रूव करना है, u को लिस्ट अपर बाउंड प्रूव करना है। तो मान लिया कोई u डैश है, कोई रियल नंबर है जो कि u से छोटा है, अगर u से छोटा है तो u में से u डैश घटाएंगे तो वो जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो u माइनस u डैश को पॉजिटिव जो नंबर आया है घटाने के बाद, उसको हमने क्या कह दिया, एप्सिलॉन कह दिया। कंडीशन सेकंड अप्लाई कर दी। कंडीशन सेकंड क्या थी कि x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू तो है u माइनस u डैश, यानी कि x इज ग्रेटर देन u माइनस u डैश। माइनस u से u कैंसिल हो जाएगा तो u डैश बच जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना अंदर जाके ये। तो x इज ग्रेटर देन u डैश, किसके लिए, किसी एक एलिमेंट के लिए जो कि s का है, यानी कि जो u डैश है वो अपर बाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट x u डैश से बड़ा है। अपर बाउंड तो क्या होता है, उससे सारे के सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, यानी कि u डैश जो है कोई दूसरा एलिमेंट लिया था हमने, ठीक है, लेस देन u, तो वो जो है अपर बाउंड नहीं बना। इसका मतलब क्या होगा, अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो u है वही लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। दस एवरी रियल नंबर लेस देन u इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। इसका मतलब क्या होगा, u लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या, पहली है कि u अगर सुप्रीमम है, लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका कन्वर्स पार्ट किया हमने कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो u क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। आगे हम करते हैं एक थ्योरम, वो है कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक्सियम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सियम है। कैसे, कई बार यूज होती है। ये क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल which is bounded above has a real number. Every non-empty subset of real which is bounded above has a real number as its supremum. इसका मतलब है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है S, जो कि सबसेट है किसका, R का, अगर वो बाउंडेड अबो है, वो क्या है, बाउंडेड अबो है, तो देन इट्स सुप्रीमम मस्ट बी एग्जिस्ट, तो उसका सुप्रीमम जरूर होगा। अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, अगर वो बाउंडेड सबसेट, बाउंडेड अबो है, तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी जो है थ्योरम क्या है कंप्लीटनेस एक्सियम की ही, वो ये है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है S रियल नंबर का, और वो क्या है, वो बाउंडेड बिलो है, वो बाउंडेड बिलो है, देन
their greatest lower bound, greatest lower bound must be exist, यानी कि उसका इनफीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, और इनफीमम, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो उसका इनफीमम होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बाउंडेड बिलो है तो उसका ग्रेटर लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम प्रूफ भी करते हैं। क्या है थ्योरम? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज अ रियल नंबर एज इट्स इनफीमम। वही तो कह रहा है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड बिलो है, तो कोई ना कोई रियल नंबर होगा उसके इनफीमम के रूप में। तो करते हैं प्रूफ। क्या है? एस मान लिया हमने नॉन एम्प्टी सबसेट रियल नंबर का जो कि बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है तो उसका कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। मान लिया उसका लोअर बाउंड जो है v है। अगर v है तो v इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग इन s, यानी कि s के जितने भी एलिमेंट हैं वो v से बड़े हैं या फिर v उन सब से छोटा है। तो क्या कर लिया हमने? डिफाइन कर लिया कोई सेट t जिसके अंदर कैसे एलिमेंट है? जिसके अंदर एलिमेंट है नेगेटिव ऑफ x, और जो x है वो किस में से आ रहा? वो s में से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, जो s है वो इसका मतलब क्या है? वो नॉन एम्प्टी है, पहले ही था s तो हमने नॉन एम्प्टी ले ही रखा था, ठीक है। और जो t के एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है? वो s के सभी एलिमेंट का नेगेटिव कर दे, ठीक है। s नॉन एम्प्टी है तो t भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा, तो t नॉट इक्वल टू 5। तो कोई एलिमेंट मान लिया t का, y हमने ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? t के एलिमेंट तो कैसे हैं? माइनस एक्स टाइप के हैं, तो y किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स का, जबकि x क्या है? x तो s का एलिमेंट है। अच्छा, लेकिन क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। क्यों? क्योंकि s का तो लोअर बाउंड है v, तो सारे के सारे एलिमेंट v से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे फॉर ऑल x बिलोंग इन s। अच्छा, दोनों तरफ हमने माइनस कर दिया, माइनस करते ही साइन चेंज हो क्या है? माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू v फॉर ऑल x बिलोंग इन s। लेकिन माइनस एक्स तो किसके बराबर था? y के बराबर था, ये रहा। तो y इज लेस देन इक्वल टू v फॉर ऑल y बिलोंग इन t, यानी कि क्या हो गया? y के सारे एलिमेंट माइनस v से छोटे हैं। इसका मतलब क्या होगा? माइनस v जो है वो लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया किसका? t का। सेट t इज बाउंडेड अबोव बाय माइनस v, यानी कि अपर बाउंड मिल गया। अपर बाउंड मिल गया तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहती थी? देखो, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल का विच इज बाउंडेड अबोव हैज अ रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। अपर बाउंड मिल गया तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या होगा? इसका लिस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो मान लिया माइनस एल जो है इसका लिस्ट अपर बाउंड है। माइनस एल क्यों लिया? क्योंकि जो टी है वो कैसे एलिमेंट उसमें नेगेटिव ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट थे, तो माइनस एल जो है इसका लिस्ट अपर बाउंड ले लिया। लिस्ट अपर बाउंड है तो सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट अपर बाउंड से तो छोटे होंगे, तो y t का एलिमेंट है तो y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल फॉर ऑल y बिलोंग इन t। अच्छा, y किसके बराबर है? y तो जो है माइनस एक्स के बराबर है, y की वैल्यू रख दी, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल। दोनों तरफ से माइनस साइन हटा दिया तो क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू l, यानी कि l क्या होगा? लोअर बाउंड हो गया किसका? s का। क्यों? क्योंकि x किसका एलिमेंट है? s का एलिमेंट है, तो l लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। हमने क्या दिखाना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है, तो क्या करेंगे? एक और लोअर बाउंड लेंगे जो कि क्या होगा? उससे बड़ा होगा। वो जो l है वो बड़ा मिलेगा, वो उससे छोटा लोअर बाउंड मिलेगा। जितने भी लोअर बाउंड लेंगे वो l से अगर छोटे हों तो l क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। l डैश ले लिया कोई दूसरा लोअर बाउंड सेट s का, तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू l डैश, माइनस लगा दिया दोनों तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश। माइनस एक्स किसका एलिमेंट है? टी का, तो माइनस एल क्या हो गया?
अपर बाउंड होगा सेट टी का, लेकिन माइनस एल डैश अपर बाउंड होगा, लेकिन क्या है माइनस एल इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। इसका मतलब क्या होगा, माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू एल डैश, दोनों तरफ से माइनस साइन हटा दिया, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, दूसरा लोअर बाउंड लिया वो एल से छोटा निकला, यानी कि सारे जितने भी लोअर बाउंड लेंगे वो एल से छोटे होंगे, यानी कि एल जो है वो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड और थ्री से इक्वेशन नंबर सेकंड और थ्री क्या कहती है, एल लोअर बाउंड है। इक्वेशन नंबर थ्री क्या कहती है कि एल डैश हमने कोई दूसरा लोअर बाउंड लिया वो उससे छोटा हुआ मिला, यानी कि एल क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो यहाँ से हमारी एक जो दूसरी थ्योरम थी वो कंप्लीट होगी। क्या है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट लेंगे रियल का, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर होगा। कौन मिल गया, वो एल मिल गया। एक और थ्योरम हम इससे आगे पढ़ते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल। क्या कहती है, कहता है इफ x and y are two positive real number then there exists a natural number n such that, कहता है कि x and y be two रियल नंबर, x और y मान लो कोई दो रियल नंबर है, then there exist a natural number n, कोई नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट कर जाएगा कि n की x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो y से बड़ा हो। ये क्या है, आर्किमीडीज प्रॉपर्टीज है। यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई भी दो रियल नंबर हो उनके लिए कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि एक की उस नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उनका प्रोडक्ट दूसरे से बड़ा मिल जाएगा। ऐसा आर्किमीडीज प्रॉपर्टी कहती है। इसके बेस पे जो थ्योरम है वो क्या है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। कहता है कि दो रियल नंबर हो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होंगे। तो क्या करेंगे, दो हमने रियल नंबर लेके चल पड़े और कह दिया कि जो एक नंबर रियल नंबर है उससे बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि उसमें से गणा कोई ना कोई नंबर तो आएगा, वो पॉजिटिव होगा। तो एक तो हमने पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये रियल नंबर है, y माइनस एक्स ले लिया, दूसरा ले लिया 1, 2 पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो पॉजिटिव रियल नंबर हो तो एक की अगर n से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरे से बड़ा होगा। कोई ऐसा नेचुरल नंबर हमें जरूर मिल जाएगा n कि उसकी मल्टीप्लाई कर दे एक के साथ तो वो दूसरे से बड़ा होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्योंकि हमें पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो n इंटू वाई माइनस एक्स का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1। इफ एन एक्स को उधर लेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, प्लस एन एक्स इधर कर देंगे, प्लस एन एक्स इधर कर देंगे, क्या आ जाएगा, एन वाई इज ग्रेटर देन एन एक्स प्लस 1, यानी कि एन एक्स प्लस 1 किससे छोटा हो गया, एन वाई से। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, क्या, एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एन वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। नाउ एन एक्स प्लस 1 इज रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है, यानी कि कोई ना कोई क्या एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर। कैसा कि वो तो इससे छोटा होगा और उसमें एक जोड़ दें तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एम प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेते हैं, क्या, एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एन वाई, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, m इज लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन एन वाई, ठीक है। एन एक्स प्लस 1 किससे छोटा है, एन वाई से, और एन एक्स प्लस 1 किससे बड़ा है, m से। तो इन दोनों को मिला तो क्या इक्वेशन नंबर 2 बन गई, क्या बनी वो, m इज लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एन वाई। अच्छा, यहां से क्या मिल गया हमें, एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एम प्लस 1, ठीक है। तो एन एक्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एन एक्स इज लेस देन एम। तो यहां से क्या आ जाएगा, एन एक्स इज लेस देन एम,
और m इज लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 और nx प्लस 1 इज लेस देन ny। इन सब को मिला दे तो क्या बन गया, nx इज लेस देन m इज लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 इज लेस देन ny। यानी कि जो m है वो क्या किससे छोटा हो गया, ny से, और किससे बड़ा है, nx से। nx इज लेस देन m एंड इज लेस देन ny। तो n यहाँ से कॉमन ले लिया, n यहाँ से निकाल लिया, इसके नीचे लेके क्या आ गया, x इज लेस देन m अपॉन n इज लेस देन y। m अपॉन n को कह दिया r1, और जो r1 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी कि दो रियल नंबर लिए थे हमने ऊपर, x और y, ठीक है, उनके बीच में कौन आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर देंगे, किसके लिए, x और r1 के लिए। r1 क्या है, r1 भी तो एक रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, और x एक रियल नंबर है, r1 भी एक रियल नंबर है। तो इनके x और r1 के बीच में कौन आ जाएगा, कोई रिपीट करेंगे तो r2 दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में भी कोई रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। रिपीट करते चले जाएंगे, कितनी टाइम करेंगे, इनफाइनाइट टाइम। तो कितने नंबर आ जाएंगे, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी में कि बिटवीन टू रियल नंबर दे आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। सेम प्रॉपर्टी है, माइनस दो रियल नंबर ले लेंगे एक्स वाई, और x में से √2 घटा देंगे, तो x में से y में से √2 घटा देंगे। अगर x y से छोटा है, घटाने पर भी तो सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू है वो आ जाएगी दो, क्योंकि ये जो दो रैशनल नंबर दिख रहे हैं ये रियल नंबर भी तो हैं, और सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कोई r1 आ जाएगा बीच में। फिर से इनको रिपीट करेंगे r टाइम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी कि दो रियल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क ये और है स्टूडेंट्स, बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर। यानी कि दो रियल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी, चलो हम बता देते हैं इसको, दो रियल नंबर हैं, टू रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर होते हैं। ये रिजल्ट हमारे पास इन सब से आता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।